सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान के दरमियान एक नया पहाड़ खड़ा कर दिया है। ये पहाड़ है एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का, एक मिलिट्री ग्राउंड्स का। सऊदी अरेबिया और यूएई की फौजें आजकल तल अवीव के अंदर मौजूद है। हमने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरेबिया का नेक्सिस और यूएई का नेक्सिस इजराइल के साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान के ऊपर मिलिटरीली सऊदी अरेबिया और यूएई वैसे नहीं डिपेंड करते जैसे पहले किया करते थे, क्योंकि अब उनको डिफेंस पार्टनर मिल गए हैं। अब उनको पायलट, उनको आर्मी, उनको जंगी साजो सामान भारत से भी मिल रहा है और इजराइल से भी मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरेबिया यूएई के पायलट्स को आजकल तल अवीव के अंदर इजराइल के पायलट ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी आर्मी यानी यूएई और सऊदी अरेबिया की आर्मी को एडवांस हथियारों पर ट्रेनिंग भी तल अवीव दे रहा है, यानी इजराइल दे रहा है। तो मामलात किस लेवल तक बढ़ चुके हैं और भारत किस तरह यूएई के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि पाकिस्तान से अपने $2 अरब जल्दी जल्दी वापस ले लो, ठीक वैसे जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से पैसे निकलवाए थे। मामलात कैसे चल रहे हैं सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 अरब दिए थे और यूएई ने भी $3 अरब देने का वादा किया था। सऊदी अरेबिया ने $3 अरब दे दिए, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमने इजराइल को नहीं मानना, बेशक अपने पैसे लेने हैं तो ले लो, सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान से उसी वक्त निकलवा लिए। अब $1 अरब पाकिस्तान के पास रह गया था सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया का $1 अरब जो है उसकी डेडलाइन 24 जनवरी 2021 तक है, यानी इस 24 तारीख को पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का $1 अरब भी वापस करना है। अब रही बात यूएई की, तो यूएई ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए थे और $1 अरब नहीं दिया था। लेकिन यूएई के अंदर जो इजराइल और भारत की लॉबी है, उन्होंने यूएई को कहा है कि पाकिस्तान से अपने $2 अरब फिर वापस मंगवा लो। पहले तो किसी किस्म की कोई डेडलाइन यूएई ने पाकिस्तान को नहीं दी थी, लेकिन अब यूएई के अंदर और भारत के मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया की तरह यूएई भी बहुत जल्द पाकिस्तान से पैसे अपने निकलवा लेगा। जाहिर सी बात है कि ये तमाम तर कहानियां बड़ी अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। आपने देखा होगा कि भारत के आर्मी चीफ हाल ही में सऊदी अरेबिया का दौरा करके आए हैं और यूएई का भी दौरा करके आए हैं। उन्होंने नई राहें निकाल ली हैं। अब लोग समझते थे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अभी भी सऊदी अरेबिया के अंदर उतना ही इन्फ्लुएंस रखती है जितना पहले। तो यकीन माने पाकिस्तान का अब इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर बिल्कुल खत्म हो गया है। भले ही पाकिस्तान की आर्मी ने सऊदी अरेबिया को, यूएई को हर मुश्किल हालात में सपोर्ट किया है। हर वक्त पाकिस्तान की आर्मी यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर तैनात रहती थी। उनके पायलटों को ट्रेन पाकिस्तान की अफवाज करती रही हैं, इनको मिलिट्री ड्रिल सिखाती रही हैं और पाकिस्तान के साथ ये इस तरह का सलूक कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान इन अरब ममालिक का बहुत बड़ा दुश्मन हो। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और ईरान अब मिलकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील करेंगे। पाकिस्तान, चाइना, रशिया मिलकर ईरान पर मौजूद अमेरिकी पाबंदियों को हटाएंगे। ईरान से पाकिस्तान की तरफ तेल आएगा और जो पाकिस्तान की डिपेंडेंस है तेल की सऊदी अरेबिया पर, वो भी इंशाल्लाह सारी की सारी खत्म हो जाएगी। रही बात सऊदी अरेबिया की और यूएई की जो अपनी फौजें उधर भेज रहे हैं तल अवीव के अंदर, तो उनको यह बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जैसी कोई आर्मी नहीं है। इनकी ट्रेनिंग जैसी ट्रेनिंग दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती आपको। सऊदी अरेबिया और यूएई बेशक तल अवीव, इजराइल यानी भारत के नेक्सिस के अंदर चला तो गया है, लेकिन वहां से बहुत जल्द पिट कर पाकिस्तान की तरफ ही पलटेगा।